नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, लेकिन जब दिल्ली का ताज ख्वाबों में सजने लगा तो देशव्यापी छवि की दरकार हुई और जरूरत पड़ गई है यूपी, बिहार जैसे राज्यों को जीतने की। तो क्या नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर एक तीर से ऐसे ही 5 शिकार करने की कोशिश की है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। ये बनारस की सिल्क साड़ी बहुत सामर्थ्य है, लेकिन आपने उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात की चौहद्दी नरेंद्र मोदी के सपनों और उम्मीदों के लिए छोटी पड़ गई तो वाराणसी का रुख कर लिया। अब निगाहों में काशी होगी और निशाने पर दिल्ली। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी से मोदी ने संभावनाओं का जो तीर चलाया, उससे वो कौन सा शिकार करना चाहते हैं? पहला, क्या मोदी काशी के जरिए पूर्वांचल को साधना चाहते हैं? दूसरा, क्या मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी के माध्यम से धार्मिक आस्था पर कमल खिलाना चाहते हैं? तीसरा, क्या मोदी बनारस की गलियों में घूमकर 80 सीटों वाले यूपी को जीतना चाहते हैं? चौथा, क्या मोदी वाराणसी के बहाने बिहार को जीतना और नीतीश को हराना चाहते हैं? और पांचवां, क्या मोदी गुजरात की हद में बंधी अपनी छवि को देशव्यापी बनाना चाहते हैं? वाराणसी धार्मिक आस्था का केंद्र है तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा और सबसे असरदार शहर भी। इस काशी को जीतने की रणनीति बनाकर नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में बीजेपी के लिए मजबूत आधार ढूंढ रहे हैं। साथ ही बीजेपी को यह भी पता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी का धार्मिक महत्व भी काफी बड़ा है। बीजेपी का पीएम पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपनी रैली की तो काशी की हवा में यह सुगबगाहट घुली हुई थी कि मोदी की मंशा क्या है। क्या अध्यात्म की राजधानी से होते हुए मोदी देश की राजधानी तक पहुंचना चाहते हैं? जवाब के रास्ते में वाराणसी से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी कुंडली मारकर बैठ गए थे, लेकिन 3 महीने के भीतर साफ हो गया कि वाराणसी से उम्मीदवार तो मोदी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता प्रशस्त होता है और इसलिए उत्तर प्रदेश में मोदी जी को रखते हुए अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो आम जनमानस में स्वाभाविक रूप से मोदी जी के प्रति लगाव बढ़ेगा और अधिकाधिक सीटें हमें प्राप्त हो सकेंगी। एक तीर 5 शिकार। पहला शिकार पूर्वांचल जीतना। दरअसल पूर्वांचल बीजेपी की वो कमजोर कड़ी है जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदों की हवा बार बार निकाल दी। पूर्वांचल में लोकसभा की 32 सीटें आती हैं, जिसमें से पिछली बार बस 4 सीटें ही मिली: गोरखपुर, बांसगांव, आजमगढ़ और वाराणसी। अब उसी काशी से मोदी के नाम पर बीजेपी पूर्वांचल फतेह करना चाहती है, बिल्कुल 1998 के लोकसभा चुनाव की तरह, जब बीजेपी को 32 में से 24 सीटें मिली। मोदी कब बनारस जाएंगे ये तो साफ नहीं है, लेकिन उनका डुप्लीकेट वोट मांगने लगा है। गुजरात के विकास के गीत यूपी, बिहार में जाते जाते कहीं जाति के बंधन में बंध जाता है तो कहीं मुस्लिम राग सुनाए जाते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि वाराणसी के धार्मिक महत्व को देखते हुए बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के सपने देख रही है मोदी की उम्मीदवारी में। काशी विश्वनाथ की भी मोदी जी पर कृपा है और देश के लोगों का उनको आशीर्वाद है, सब संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। भारतीय राजनीति में इस बार एक इतिहास बनेगा और कांग्रेस उसमें एक इतिहास की वस्तु बनकर के रह जाएगी। लोग पढ़ा करेंगे आने वाली पीढ़ियां कि कांग्रेस भी हुआ करती थी। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संकट यह था कि आखिर में इस सीट के जनाधार को हम वापस कैसे लाएं।
राम जन्मभूमि में जो जनाधार इनको मिला था वो वापस कैसे आए, इस आशा के जब मोदी की लहर की बात होने लगी, जब मोदी का विकास उत्थान देश में होने लगा, तो यहाँ लहर उनको दिखाई पड़ा। इसलिए मोदी को उन्होंने बनारस को केंद्र बिंदु बनाया और मोदी को यहाँ उतार दिया। इस बात का एहसास मोदी के राजनीतिक विरोधियों को भी है, इसीलिए मोदी के नाम पर लगते नारों को लेकर छिपे हुए इरादों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। 1990 में जब मोदी के तत्कालीन राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली, तब कमंडल से निकला धर्म ही बीजेपी की ताकत था। समय की धारा में बहुत कुछ बदला, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति आज भी जोर पकड़ लेती है, कभी अयोध्या के बहाने तो कभी मथुरा और बनारस के जरिए। बनारस में मोदी के लिए जुनून का एक सबब ये भी हो सकता है। मोदी नमो नमो जिंदाबाद, उनको वो यहाँ से लड़ेंगे, वो पास होंगे, जीतेंगे। बिना किसी शक और सवाल के नरेंद्र मोदी ही आएंगे। नरेंद्र मोदी जी विकास जरूर करेंगे, ये हम लोग का आत्मविश्वास है। ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये कोई नहीं जानता कि 16 मई को क्या होगा, लेकिन 16 साल से पूर्वांचल में अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी को मोदी से बड़ी उम्मीदें। वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक। जिस बनारस से बीजेपी को ताकत मिली, वही बनारस बीजेपी की कमजोरी बन गई। अब उसी कमजोरी को ताकत में बदलने का दारोमदार मोदी पर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और नीतीश पांडे के साथ रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जिसके सिर पर हाथ रख देगा, उसके लिए दिल्ली ज्यादा दूर नहीं होगी। नरेंद्र मोदी भी इसे बखूबी जानते हैं और बीजेपी भी इसे पहचानती है। वाराणसी से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दिल जीतना चाहते हैं, ताकि दिल्ली को जीतना आसान हो जाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। रैलियां तो पहले ही शुरू हो गई थी, मेरठ से लखनऊ और गोरखपुर तक, कानपुर से काशी तक। लेकिन बनारस से मोदी का आना बीजेपी की उम्मीदों का नया उड़न खटोला बन गया। बीजेपी को लगता है कि मोदी की बदौलत उसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का साथ मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। 80 की तमन्ना तो काफी पुरानी है और इस तमन्ना ने 80 पार के नेता मुरली मनोहर जोशी को काशी से कानपुर पहुंचा दिया और मोदी को अहमदाबाद से वाराणसी में। बीजेपी ये मानकर बैठी है कि वाराणसी तो जादू की वो छड़ी है जिसे मोदी ने छुआ नहीं और बीजेपी कुंदन की तरह दमकने लगेगी। पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता जनार्दन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। अब जरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूगोल और बीजेपी की सियासी चाल ढाल को भी समझ लीजिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से सिर्फ 10 सीटें मिली थी। अब इस 10 को 80 में बदलना बीजेपी को भले आसान लगता हो, लेकिन मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि यह बिल्कुल असंभव है। नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से उन्होंने बनारस से खड़ा किया है, तो मैं बीजेपी वालों से कह देता हूं कि बनारस को व्यापारी नहीं चाहिए, बनारस को नेता चाहिए। कम से कम सब लोग भाग अजमा ले। हमने तो उत्तर प्रदेश में सबको खुली छूट दी है कि अपना अपना भाग अजमा लो, अंत में क्या होना हमें मालूम। वाराणसी की पहचान तो देश ही नहीं दुनिया भर में है, लेकिन वाराणसी की राजनीति को गरमाकर उसकी आंच पर बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी रोटी सेकना चाहती है। उस यूपी की ही मेहरबानी थी जिससे 1996 और 98 में बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान हुआ। 1989 में बीजेपी को यूपी में 8 सीटें मिली थी, लेकिन राम रथ यात्रा के बदले माहौल से 1991 में बीजेपी की सीटें 51 हो गई, 1996 में बढ़कर 52 और 1998 में 57 तक पहुंच गई। लेकिन 1999 से ढलान शुरू हुआ जब बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली। 2004 में यह पारा गिरकर 10 पहुंच गया। 2009 में भी वहीं पर अटका रहा।
अब वाराणसी की लहर को यूपी की सुनामी बनाकर अपनी सीटें जीतने की कोशिश बीजेपी का लक्ष्य है और मोदी की सबसे बड़ी चुनौती। ना तो बीजेपी के पास 1991 वाला ध्रुवीकरण का माहौल है, ना ही वाजपेयी से लेकर कल्याण सिंह जैसे नेताओं का पुराना असर। अगर कुछ है तो सिर्फ मोदी का नाम, जिसका दाम बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लगा रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और नीतीश पांडे के साथ रोहित सिंह, वाराणसी आज तक। बीजेपी ने अभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बनाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे भांप लिया। नीतीश कुमार का बीजेपी से 17 साल पुराना नाता टूट गया। अब मोदी वाराणसी से बिहार को भी जीत लेना चाहेंगे, अपना रास्ता आसान बनाने के लिए, नीतीश से हिसाब किताब बराबर करने के लिए। पूरे बिहार को अपने हवाई दौरे से नाप लेने की नरेंद्र मोदी की कोशिश तभी परवान चढ़ी जब बिहार में नीतीश कुमार से उनका ब्रेकअप हुआ। जो कुछ भी हम लोगों की बुनियादी बातें हैं उससे पूरे तौर पर खटकाव हो चुका है, तो दीवार पर की जो लिखावट है उसको हम न पढ़ें तो लोग हम लोगों को गलत ठहराएं। नीतियों पर और सिद्धांत पर हमारा ये गठबंधन, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त हो रहा है। नीतीश कुमार की छवि पर सवार होकर बीजेपी ने बिहार में अपनी जगह बनाई। चेहरा नीतीश कुमार का, संगठन संघ और बीजेपी का। लेकिन मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार किया तो बीजेपी पूरे बिहार में खेलने लगी, 2 नए सहयोगियों रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ। अब मोदी समर्थकों को लगता है कि बनारस में मोदी का चुनाव लड़ना बिहार में भी फायदा पहुंचाएगा। बिहार में बीजेपी ने 2009 के चुनाव में 15 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती थी। इस बार 30 सीटों पर लड़ रही है तो सपना और भी बड़ा होगा। लेकिन इस बड़े सपने के रास्ते में अलग अलग मोर्चे पर नीतीश और लालू भी खड़े। नीतीश पांडे के साथ रोहित सिंह, वाराणसी आज तक।